जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एमपी बोर्ड की एक न्यू नोटिस के बारे में। जहाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एमपी बोर्ड ने 22/12/2023 को यहाँ पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताई गई है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में तक बने रहेगा। तो जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो नोटिस जारी गया उसका जो विषय है यहाँ पर बताया गया है कि वर्ष 2024 के वार्षिक परीक्षा पूर्व अभ्यास के आयोजन विषय। अब ये क्या, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जनवरी माह में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार आपकी जो एग्ज़ाम है वो मतलब आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम है वो फरवरी में करवाई जा रही है। अब इसके यहाँ पर ध्यान रखते हुए आपकी जो प्री बोर्ड की जो परीक्षा इस साल आयोजित नहीं की जाएगी। जहाँ तो इसकी आपकी जो प्री बोर्ड की जो परीक्षा इस साल आयोजित नहीं की जाएगी, उसके बदले यहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। जहाँ तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर अभी जो आपकी फाइनल एग्जाम है उससे पहले आपको यहाँ पर पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र, मतलब आपको आपका प्री बोर्ड के जैसे ही आपको यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जो कि आपको हल करना है। मतलब आपका जो पूरा वार्षिक का जो पेपर है इसी पैटर्न पर आने वाला है। तो यहाँ पर जो वार्षिक परीक्षा के पूर्व जो आपके अभ्यास प्रश्न पत्र करवाए जाए वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी पूरी जानकारी क्या है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेपर अगर आपकी क्लास में भी, अगर आपके पास आपके स्कूल में भी नोटिस जारी कर दिया गया है, अगर आपको बताया गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़ में आपको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ तो बताया जा रहा है, सत्र 2023-24 में प्रदेश के समस्त हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षा के पूर्व, यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊपर बताया, वार्षिक परीक्षा के पूर्व अभ्यास दिनांक कब से आपकी जो परीक्षा है, आपकी जो अभ्यास परीक्षा है वो कब से आयोजित की जाएगी? 8/1/2024, मतलब 8 जनवरी से आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। कब तक? 13 जनवरी तक, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा के पूर्व आपके अभ्यास दिनांक 8/1/2024 से दिनांक 13/1/2024 तक कराए जाएंगे। इसे तो निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, राज्य स्तर से विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य लॉगिन पर, तो ये जो पेपर है वो आप डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते, ये आपके प्राचार्य आपको प्रिंट आउट करा के देंगे। यहाँ पर ये जो पेपर है वो केवल आपके जो प्राचार्य हो यहाँ पर उसका जो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य स्तर से विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य लॉगिन पर दिनांक 5/1/2024 से प्रपत्र 1 में दर्शाई गई सूची अनुसार प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे, जिन्हें प्राचार्य डाउनलोड कर उनके विद्यालय की छात्र संख्या अनुसार फोटोकॉपी मुद्रित करा कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके विभिन्न विषय, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विभिन्न विषयों के 2-2 प्रश्न पत्र हो गए, ठीक है। तो कौन कौन से 2-2 प्रश्न, मतलब अगर आपकी हिंदी, आपका जो हिंदी का पेपर है तो उसके 2 प्रश्न हो गए, ठीक है, 2 प्रश्न पत्र हो गए, ठीक है, और दोनों आपको हल करना है। यहाँ पर दूसरा क्या बताया जा रहा है, ये एग्जाम कक्षा 9वीं से 12वीं तक होगी, ठीक है। कक्षा 9वीं से 12वीं हेतु अपलोड किए गए अभ्यास प्रश्न पत्रों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आदर्श उत्तर। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अंक योजना के आधार पर विद्यालय स्तर पर भी विभिन्न विषयों के और अधिक सेट तैयार करा के जाकर अभ्यास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी इतना, मतलब आप सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पर, सॉरी, तीसरा तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, जिन विषय के प्रश्न पत्र संचालय स्तर से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं उनके 2-2 सेट महाविद्यालय उपचार्य अपने स्तर, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका जो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तो ये वाला आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। क्या बताया जा रहा है, संलग्न प्रपत्र 2 के अनुसार दिनांक 8/1/2024 से 8 जनवरी से 13 जनवरी की अवधि में प्रतिदिन उस दिनांक को दर्शाए गए विषय शिक्षक द्वारा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने हेतु एक दिवस पूर्व विषय कालखंड में दिए जाएंगे तथा उसे मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। विद्यार्थी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत उन प्रश्न पत्रों को कक्षा में हल कर सकते हैं, ठीक है। अथवा प्रश्न पत्र, देखो अगर आपकी एग्जाम, मतलब ये तो आपके स्कूल पर निर्भर करता है, अगर वो आपको एग्जाम यहाँ पर, या तो आपके एग्जाम आप स्कूल में ही लेके वो पेपर देंगे और आपको वहीं हल करने के लिए कहेंगे, नहीं तो ये प्रश्न पत्र आपको हल करने के लिए घर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए अपने घर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी आपके स्कूल पर निर्भर करता है कि आपकी स्कूल आपको एग्जाम, मतलब आपकी स्कूल में ही बैठकर ये वाले पेपर हल करने को बोलेगी, या तो आपको घर जाकर आपको बोलेगी कि आप घर से हल करके लाइएगा और कल जमा कीजिएगा और कल दूसरा पेपर ले जाइएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको उत्तर पुस्तिकाएं भी मिलेगी, आपको घबराना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्व दिवस पर दिए गए प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अगले कार्य दिवस में विषय शिक्षक करेंगे एवं उसी दिन विद्यार्थी की शंकाओं का समाधान भी करेंगे। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आपका जो टीचर है आपको बता देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वार्षिक परीक्षा पूर्व अभ्यास की ये प्रक्रिया दिनांक 13/1/2023 तक चलेगी। इस दौरान विद्यालय की गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दिनांक 15 जनवरी से वार्षिक परीक्षा होने तक इन उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षण से शिक्षक विद्यार्थी कमजोर बिंदुओं, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इन जो मैं नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 10वां पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न पत्र अभ्यास मात्र के लिए है, यह आवश्यक नहीं है कि वार्षिक परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों पत्रों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पूरे तो नहीं पूछे जाएंगे,
जाएंगे, लेकिन लगभग यहाँ पर मान लीजिए 4 या जो कुछ बार बार रिपीट होते रहते वो क्वेश्चन तो आपको वार्षिक एग्जाम हो, आपके जो अभी अभ्यास प्रश्न पत्र है उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। जो रिपीट बार बार होते रहते वो क्वेश्चन तो आ जाएंगे। इससे उनका कहना है कि यही मतलब आवश्यक नहीं कि वार्षिक परीक्षा में आए, ठीक है। बस ये आपके अभ्यास के लिए, ठीक है। दो प्रश्न पत्र बहुत है, अगर आप दो प्रश्नों को तैयार कर लोगे, इन दोनों प्रश्न पत्र को तैयार कर लोगे और ये ब्लूप्रिंट के आधार पर आएंगे। आपको सही वाली जानकारी आपको समझना चाहिए कि आपका जो अभी ये वाला जो अभ्यास प्रश्न पत्र आएगा आपके ब्लूप्रिंट पर आएगा। इस पेपर से आपको पता हो जाएगा कि आपका पेपर किस प्रकार बनकर आ सकता है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लो, ठीक है। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी हाँ, तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी के सब्जेक्ट का सिलेबस वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाइए और चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।